हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं। और देखिए, आज एक नया चैप्टर हम शुरू करेंगे जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, ये चीज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो एक तो है स्टूडेंट्स रेशियो। तो अभी हम रेशियो के बारे में सीखेंगे कि होता क्या है रेशियो, और इसको हम हिंदी में अनुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुपात। ठीक है, क्या होता है अनुपात या फिर रेशियो, वो चीज हम डिस्कस करेंगे। तो रेशियो होता है कोई दो चीजों के बीच में रिलेशन, हम जब बताते हैं, रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, दैट इज कॉल्ड रेशियो। जैसे देखिए, अब थोड़ा हम यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपकी क्लास में जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो है 20, ठीक है, एंड नंबर ऑफ बॉयज है वो है 25, ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल्स है 20, नंबर ऑफ बॉयज है 25। अब अगर आपसे कोई बोले फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, आपसे कोई पूछे रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है, टू द नंबर ऑफ बॉयज, तो देखिए हम फाइंड आउट करेंगे जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो कितना है, 20 है। रेशियो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो अनुपात होता है उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंड ये हो गया नंबर ऑफ बॉयज, ये आ गया रेशियो। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज और है कि भाई जो आपका ये 20 रेशियो 25 है, 20 रेशियो 25 है, इसको हम लिख सकते हैं भाई डिवीजन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डिवाइड करके इस तरह भी लिख सकते हैं। एक ही बात है, एक ही बात है। आप लिखेंगे 20 रेशियो 25, तो 20/25 इसको कर लेंगे। देखिए, फ्रैक्शन चैप्टर सबने पढ़ा है, जो भिन्न है क्या होती है वो, कैसे उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो 5 चौके 20, 5 इंटू 5 25, 5 से दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 4/5। तो 4 रेशियो 5 क्या आ गया, रेशियो ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है। ये 4 रेशियो 5 आ गया, 4:5 आ गया। तो यही है, यही रेशियो होती है, इस तरह से हम निकाल देते हैं, एंड में उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए, सपोज आपसे ये ना पूछ के कुछ और पूछ लिया जाए, क्या, रेशियो ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आप लिखेंगे टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स 20 प्लस 25, ये हो गए 45। टोटल स्टूडेंट्स 45 है ना। तो आपसे नंबर ऑफ बॉयज ना पूछ के आपसे पूछा जाए रेशियो ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये कैसे फाइंड आउट करोगे आप? बहुत सिंपल है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो है 20, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 45। क्या आ जाएगा, 20/45 है। सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे, 5 चौके 20, 5 में 45, ये आ गया 4/9, दैट इज 4:9 आ जाएगा ये। तो इसको नोट डाउन कीजिए, रेशियो अनुपात कुछ इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना आपको? बच्चों, जो यहाँ पे हम करवा रहे हैं एटलीस्ट उसको नोट डाउन तो करो साथ साथ। अपनी नोटबुक नहीं खोली काफी बच्चों ने, मैंने देखा है, मैं देख रहा हूँ जीआईसी बनतोली। बेटा नोटबुक तो खोलो, एटलीस्ट नोट डाउन करो जो यहाँ पे लिखवा रहे हैं। ये चैप्टर का स्टार्टिंग है, शुरुआत है। यहाँ पे चीजें काफी इजी लग रही होंगी आपको,
लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। इसीलिए जब ये समझ में आएगा तभी क्वेश्चन आप कर पाएंगे। जल्दी से सब नोट डाउन करो इसको। तो क्या ये इक्विवेलेंट है? हाँ, ये भी 2:3 है, ये भी 2:3 है। तो ये इक्विवेलेंट है, जो रेशियो इक्वल हो उसको इक्विवेलेंट बोलते हैं। बहुत इजी लग रहा है, पर इतना इजी भी नहीं है जितना दिख रहा है। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे तो आपके सामने ये सिंपली दो रेशियो मैंने लिख दी हैं, लेकिन आपके सामने कई बार ऐसी रेशियोज आ जाती हैं, जैसे मैं बताऊं, एक ये रेशियो हो गया मान लीजिए, है ना, और एक ये हो गया। अब मुझे बताइए, चलिए, कि इन दोनों रेशियो को देख के क्या ये इक्विवेलेंट है? अब भी भाई एक 8:12 है, एक 2:3 है, क्या ये दोनों रेशियो इक्विवेलेंट है? तो कैसे पता करेंगे? कि हम इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। 8/12 है, 2 से कैंसिल आउट किया, कितना आ जाएगा? 4/6। फिर 2 से कैंसिल आउट किया तो 2/3, कितना आ गया? 2/3, दैट इज 2:3। तो ये 2:3 आ गए, ये भी 2:3 है, दैट मीन्स ये इक्विवेलेंट है। तो यहां से हमें एक चीज पता लगती है कि कोई भी दो रेशियोज इक्विवेलेंट होंगी अगर वो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में, सरलतम रूप में इक्वल हो, तब वो इक्विवेलेंट होंगी, है कि नहीं स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इक्विवेलेंट रेशियो क्या होती है। नोट डाउन कीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स यहां से देखिए, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट करना है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, दो राशियों की तुलना तभी की जा सकती है जब वे दोनों एक ही इकाई में हों। भाई जब वो एक ही इकाई में होंगे दोनों, तभी उन दो की तुलना की जा सकती है, दो राशियों की। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए आप, ये भी इम्पोर्टेंट है कि भाई रेशियो हम तभी निकाल सकते हैं जब वो दोनों सेम यूनिट में हो, उनकी यूनिट दोनों की सेम हो। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट बना के आप लिख लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आपका ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, यानी तुल्य अनुपात, आपने भाई इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस किए थे ना, तुल्य भिन्न जिसको हम बोलते थे, वैसे ही इक्विवेलेंट रेशियो हो गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछता हूँ इक्विवेलेंट रेशियोज के बारे में। अगर ये कुछ इस तरह से होता, 8:12 एंड 6, ये होता 4:6, क्या ये दोनों इक्विवेलेंट है? तो आपका क्या आंसर होगा? इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे हम, है ना। 8/12 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4 2 8, 4 3 12, तो 2:3। एंड एक है 4/6, 2 2 4, 2 3 6, ये भी 2:3 आ गया।
तो दोनों 2:3 आ गए अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में, दोनों सेम आ गए, दैट इज वाई ये तुल्य अनुपात है, इक्विवेलेंट रेशियोज हैं। अब हमेशा आपके सामने क्वेश्चन इस तरह से नहीं आएगा, क्वेश्चन आपके सामने कुछ ऐसे भी आ सकता है। देखिए मैं बता देता हूं आपको। अगर यहां पे हो कि भाई 15/18 इक्वल्स टू, तो मुझे बताइए कि जो ये ब्लैंक है बॉक्स से यहाँ पे क्या आएगा, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं आप। इसको फाइंड आउट करने का बड़ा सिंपल तरीका है। आप ये देखिए 15 को कितने से डिवाइड किया गया कि 5 आ गया, तो ऑब्वियसली ये 3 से डिवाइड किया गया तो 5 आया है। 18 को भी आप 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये 6 आ जाएगा। यहाँ पे बॉक्स को ऐसे फिल कर सकते हैं। ये हो गया इक्विवेलेंट रेशियो यानी तुल्य अनुपात, इसको भी आप लिख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन करिए अब। तो स्टूडेंट्स देखिए सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन है आपका ये, और ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसका क्या पूछा गया है, एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 50 मीटर और 15 मीटर है। मैदान की लंबाई का चौड़ाई से अनुपात ज्ञात कीजिए। सिंपल है क्वेश्चन। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि भाई दोनों की यूनिट्स सेम है या अलग हैं, क्योंकि हमने सीखा था यहाँ पे कि दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, तभी हम दो राशियों का अनुपात निकाल सकते हैं। तो इनकी यूनिट सेम दिख रही हैं, तो इजीली आप निकाल सकते हैं अनुपात। जल्दी से इसका अनुपात निकालिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स क्या कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को, वो देखते हैं। चलिए सबसे पहले आपको क्या गिवन है, एक आयताकार एक आयताकार मैदान, मैदान की लंबाई, लेंथ ऑफ ए
रेक्टेंगुलर फील्ड, इंग्लिश में इसको बोलेंगे लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड कितनी है, यह है 50 मीटर, 50 मीटर। और क्या है, एक आयताकार मैदान की चौड़ाई, ये कितनी है 15 मीटर, 15 मीटर। अब आता है क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पार्ट कि किसका रेशियो किससे निकालना है, मैदान की लंबाई का चौड़ाई से निकालना है अनुपात। ठीक है, तो आप लिखेंगे मैदान की लंबाई का चौड़ाई से अनुपात कितना है, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 50 मीटर रेशियो 15 मीटर, है ना। 50 रेशियो 15, यही होगा। अब क्या करना है, अब आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, तो ये आ जाएगा 50/15। किससे डिवाइड हो सकता है या किससे कैंसिल आउट हो सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। देखिए 5 का टेबल अगर आपको आता है तो 5 एकम 5, 5 0 0, 5 दिया 15, तो ये 10/3 आ गया, दैट इज 10:3। ये अनुपात हो जाएगा मैदान की लंबाई का चौड़ाई से। इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो सबने नोट डाउन कर लिया है इसको, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नब्बे सेंटीमीटर और 1.5 मीटर का अनुपात ज्ञात कीजिए। है ना, इसका अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे सभी स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स कैसे करना है ये क्वेश्चन, मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूं। अब देखिए बहुत छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आपको दो राशियां दी गई हैं, एक तो 90 सेंटीमीटर है ना, और एक 1.5 मीटर। तो जो मैंने आपको नोट लिखवाया था उसको याद करने का समय आ गया है कि भाई एक की यूनिट है सेंटीमीटर में, एक की है मीटर में, दोनों की इकाई अलग अलग है। तो आपको क्या करना है, या तो दोनों को सेंटीमीटर में या फिर दोनों को मीटर में कन्वर्ट कर लेना है। अब बच्चों ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि सेंटीमीटर में कैसे करते हैं, मीटर में कैसे करते हैं कन्वर्ट। मैं आपको ये बता देता हूं कि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। इतनी हिंट काफी है। तो इस हिंट की मदद से आप इसका अनुपात निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। ये होमवर्क में होगा आपका, तो इसीलिए मैंने बोला था इसको नोट डाउन कर लो। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर स्टार्ट ही किया है, तो अगर आपके डाउट अभी से आने शुरू हो जाएंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ आपको समझ में आ रही हैं चीजें।
तो कोई भी आपका डाउट है घर पे जाके पढ़िए, रिवाइज कीजिए, कुछ डाउट है तो यहाँ पे पूछना जरूर। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।